बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और लेक्चर में वेलकम करते हैं। आज हम मैथमेटिक्स 4 यूनिट नंबर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 4.4 पेज 81, 82, 83 और हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो टॉपिक है अज़ीज़ तलबा, इसके SLOs आपके सामने हैं। फर्स्ट इज़ you will be able to understand factors of different numbers, and the second one is you will be able to write factors of different numbers. Okay, dear students, इंट्रोडक्शन में अगर आप देखें कि डिफाइन ऑफ फैक्टर्स आपके सामने राइट की गई है, आपके लिए मैं इसको पढ़ता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स are the numbers which divide the given number exactly इस चीज़ के ऊपर आपने बिल्कुल तवज्जो देनी है। When we divide a number by its factors, the remainder is 0. It is very important, remainder is 0. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नीचे एग्जाम्पल में 20 लिखा हुआ है। आप देखें एक फैक्टर इसका 5 है और एक फैक्टर इसका 4 है। अब 5 के टेबल में देखें 20 आएगा तब भी रिमाइंडर 0 होगा। 4 के टेबल में अगर आप देखें तब भी 20 आएगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो ये इसके फैक्टर हैं। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो 2 भी इसका फैक्टर बन सकता है। और 10 के ऊपर अगर आप इसको डिवाइड करें तो तब भी हो सकता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई भी नंबर हो 1 और इटसेल्फ, 2 तो उसके फैक्टर होते ही होते हैं, और इसके अलावा जो भी फैक्टर होंगे जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक अगर आप देखें तो जो भी टेबल जो आपके मेन नंबर को डिवाइड करेगा तो आप समझ लें वो उस का फैक्टर ही होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सामने प्राइम नंबर्स हैं और कॉम्पोजिट नंबर हैं। नंबर 2 तरह के ही होते हैं। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल में आप देख लें 2 है तो 2 या तो 1 पे डिवाइड होगा या 2 पे होगा, 3 या 1 पे होगा या 3 पे होगा, 7 या 1 पे होगा या 7 पे होगा। इट मीन्स ये प्राइम नंबर्स हैं और इनके फैक्टर भी 2 ही हैं, और 2 तो होते ही हैं कम अज़ कम। अब इसी तरह से अगर आप देखें कॉम्पोजिट नंबर में, तो कॉम्पोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 है हमारे सामने, तो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 1 और 4 तो इसके 2 फैक्टर मस्ट हैं। अब आप देखें कि ये इसके अलावा किसी और पे डिवाइड हो सकता है टेबल पे। हाँ, ये 2 के टेबल में 4 आता है, तो इसका मतलब 2 भी इसका फैक्टर है। तो 4 के फैक्टर हुए 1, 2, 4। तो जब 2 से ज़्यादा फैक्टर किसी के होंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। ये इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको दोबारा से रिमाइंड कराना ज़रूरी समझा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब जो स्लाइड हमारे सामने है उसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। आगे फैक्टर फाइंड करने का मेथड है। मेथड किसी भी चीज़ को करने के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने जो ज़रा मुझे लगा कि ये आपके लिए थोड़ा आसान है तो मैंने वो कर दिया आपके सामने। तो आप गौर फरमाएं। तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी नंबर होते हैं तो 1 और इटसेल्फ वो तो उसके 2 फैक्टर होते ही होते हैं। तो पहली जो मैंने एग्जांपल लिखी 12 को मैंने डिवाइड किया 1 पे तो आंसर 12 आया। तो 12 और 1 ये तो इसके फैक्टर हो ही गए। अब 12 को देखें, ये 2 के टेबल में भी आता है, तो मैंने 2 के टेबल को 6 तक पढ़ा तो 12 आ गया। तो आप गौर फरमाएं, ये 2 फैक्टर और मुझे मिल गए यहाँ पे 2 और 6। अब और आगे आप देखें तो मैंने 12 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया। 3 के टेबल में भी ये आता है 12 या 3, 4, 12। तो आप गौर फरमाएं 3 और 4 2 और फैक्टर मुझे मिल गए, तो ये हो गया 6। अब 3 के बाद मैंने देखा तो ये 4 के टेबल में भी 12 आता है, लेकिन चूँकि 4 मेरे पास पहले ही मौजूद है
तो मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व करने के बाद स्टॉप कर दिया। अब ये जो फैक्टर मेरे सामने आए वो मैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो पहला फैक्टर है, अगर मैं डिवाइज़र से लूँ 1 2 3, और दूसरे जो है अगर मैं क्वोशंट की तरफ से लूँ 4 6 8, ये तरतीब 4 6 12 ये मैंने तरतीब रखी और ये इसके फैक्टर्स थे। फैक्टर्स ऑफ 12 मैंने लिख दिए। अच्छा, जो नीचे एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लिखी है वो है जैसे 5 7 8 एंड 9 आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 12 बिकॉज देयर रिमाइंडर इजंट 0। यानी जगह अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो 5 2 10 हुआ, तो 10 के बाद जब आप 12 में से 10 निकालेंगे तो वो 2 बचेंगे, तो रिमाइंडर चूँकि 0 नहीं है इसलिए 5 जो है वो 12 का फैक्टर भी नहीं है। इस तरह से 7, इस तरह से 8 और 9 भी फैक्टर्स नहीं हैं इसी उसूल के तहत। ये बात आपने बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने होम टास्क की तरफ आते हैं। तो होम टास्क जो है वो एक्सरसाइज है 4.4, इसका क्वेश्चन नंबर है 3। चूँकि मैंने आपको ये पहले बताया था कि ये जो फैक्टर का टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो अब इसको थोड़ी और डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने रफ रजिस्टर पे एज ए असाइनमेंट या एज ए होम टास्क ज़रूर करेंगे। और किसी भी तरह की अगर परेशानी हो तो इसको लेक्चर को बार बार देखिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।